5 स्त्रियों से उसने संबंध रखा। परिणाम क्या हुआ? 5 स्त्रियों ने गला दबाकर धुंधकारी को अंत में मार दिया। धुंधकारी प्रेत बन के भटकने लगा। धुंधकारी 5 स्त्रियों का गुलाम हो गया था। ये आध्यात्म विषय से यदि समझा जाए तो हम सभी 5 स्त्रियों के गुलाम हैं। हम सभी की 5 स्त्रियां हैं। कौन कौन सी? हमारे विषय, हमारी आंख, हमारा कान, हमारी नाक, हमारी जिह्वा और हमारी त्वचा, चमड़ी, ये 5 इंद्रियां हैं हमारी। इन 5 के हम गुलाम हैं। आप पूरी जिंदगी अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं, अर्थात आंखों की गुलामी कर रहे हैं कि नहीं? आंख चाहती अच्छा देखने को मिले, कान चाहते हैं अच्छा सुनने को मिले, ये शरीर चाहता अच्छा छूने को मिले, स्पर्श करने को, चमड़ी यही चाहती है अच्छा स्पर्श करने को मिले, भोगों की तमन्ना है। नाक चाहती है बढ़िया सा सूंघने को मिले, और जिह्वा रसना चाहती है कि बढ़िया बढ़िया चखने को हमें मिलता रहे। ये 5 इंद्रियां हमारी हमें लेकर डूब जाती हैं। आप सभी इन 5 की भरपाई कर रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी, क्या इन 5 की इच्छाएं आप पूरी कर पाएंगे? क्या देखने की इच्छा पूरी होगी? क्या सुनने की इच्छा पूरी होगी? क्या सूंघने की इच्छा पूरी होगी? क्या खाने की इच्छा पूरी होगी? क्या भोगों की इच्छा पूरी होगी? पूरी जिंदगी में क्या आप इन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। धुंधकारी भी आदी हो गया देखने का, खाने का, स्पर्श का। क्या परिणाम हुआ? उन 5 इंद्रियों ने मार दिया, अर्थात आपकी पूरी जिंदगी चली गई। इनकी कामना पूरी करते करते और इन्होंने ही अंत में आपको मौत के घाट उतार दिया, मर गए। पूरी जिंदगी धन समेटते समेटते चली गई, पर संतोष था? हुआ नहीं। पूरी जिंदगी भोग भोगते भोगते चली गई, पर इच्छाएं थी कि पूरी हुई ही नहीं। किसकी इच्छाएं पूरी हुई बताओ? बुढ़ापा आ गया, जीवन का आखिरी पल चल रहा है। बुढ़ापे के आखिरी क्षण में भी क्या इच्छाएं पूरी होती हैं? मैया जी, ओ मैया बताओ, यहां जितनी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं बताएं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? ना तो देखने की इच्छा पूरी हुई। एक दादी मर रही थी, यहीं भोपाल की थी। यमराज से कहा, महाराज 1 साल का टाइम और दे दो। क्या करेगी 1 साल का? बोले बस पोते का मुंह और देख लूं। तो आंख चाहती है देखना, हा? नाती हो, पोता हो, हाँ। इन इंद्रियों ने हमें ठग लिया है, हमें पता ही नहीं चला। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना करते हैं व्यास जी और भागवत जैसे महान ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। जिसने हमें जन्म दिया, हमारा पालन करता है, हमारा संहार करेंगे, उन सत्यम परम धीमहि को प्रणाम किया गया है। जो स्वराट हैं, स्वानैव राजतीति स्वराट, चार थे सुविज्ञा स्वराट, जो सब कुछ जानते हैं। अच्छा, भगवान से आपकी कोई बात छिपी नहीं है भक्तों, भगवान से हमारी कोई भी बात छिपी नहीं है। ना तो हमारे पाप छिपे हैं, ना तो हमारे पुण्य छिपे हैं। भागवत की शुरुआत होती है एक प्रश्न से। भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान अवतार कितने लेते हैं, भगवान के अवतार कितने हैं, और धर्म कहाँ चला गया? जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्मः कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहाँ चला गया? ये प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि चाहते हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों के उत्तर की ओर चलें। सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और चलते हैं भागवत के प्रथम प्रश्न पर। भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? हाँ मैया जी, ओ मैया थोड़ा सावधान हो जाइए, शोर मत करिएगा, बिल्कुल शांति से। मनुष्य का धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मनुष्य का धर्म है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, धर्म न दूसर सत्य समाना। हम सभी का धर्म है मेरी मां सत्य बोलना। अच्छा, आप लोग धर्म किसे मानते हैं? लोग कहते हैं हमारा धर्म हिंदू धर्म है, कुछ कहते हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमारा धर्म है, कोई कहते हैं ईसाई धर्म के लोग हैं ये, कुछ कहते हैं बौद्ध धर्म के लोग हैं ये, कुछ कहते हैं कि ये सिख धर्म के लोग हैं। याद रखना मेरी माँ, ये धर्म नहीं है, ये मजहब है। ये क्या है? ये मजहब है। धर्म एक ही है सबका, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यदुही हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, एक ही धर्म है। और वो धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। हिंदू को भी सत्य बोलना चाहिए, मुसलमान को भी क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए कि ना? सत्य की शिक्षा जिसके अंदर है
वो ईश्वर से जुड़ा है, और जो सत्य का पालन नहीं करता वो किस धर्म का है मुझे नहीं पता। हमारे धर्म का नाम क्या है बताइए? आपके धर्म का नाम क्या है? क्या नाम है आपके धर्म का? मैया जी, आप किस धर्म से हो? क्या नाम है आपके धर्म का? बताइए, आपका धर्म क्या है? बोलो, क्या धर्म है? नहीं पता? लो, अभी पहली की बात, आप तो नर्सरी के विद्यार्थी और हम आपसे बात पीएचडी की कर रहे हैं। आप तो नर्सरी के विद्यार्थी हैं। उस प्रकार का ज्ञान हमें देना पड़ेगा आपको। हमारे धर्म का नाम है सत्य, सनातन। सनातन मीन्स पुराना। सत्य सनातन धर्म की जय बोलते हैं कि नहीं? सत्य सनातन धर्म की। हमारे धर्म का नाम ही सत्य है, अर्थात सत्य ही हमारा धर्म है, ये समझिए। सत्य ही हमारा क्या है? धर्म। धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी कह रहे हैं। एक ही धर्म एक व्रत नैमा। हमारे शास्त्र कहते हैं एक ही धर्म है, दो धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना। अच्छा, आप में से मनुष्य कितने हैं? हाथ खड़े करें। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। मनुष्य के रूप में शैतान भी तो हो सकते हैं। हाँ? अच्छा, रावण आया था सीता माता को हरने के लिए, चुराने के लिए, क्या बन के आया था? बोलो, क्या साधु बन के आया था? क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बन के आया था। ऐसे कुछ लोग मनुष्य होते ही नहीं है, पर मनुष्य की सील लगाए घूमते हम मनुष्य। मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य होना अलग है। अच्छा, एक बात बताओ, एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा माँ को मारता है और दूसरा बेटा माँ की आरती उतारता है। इन दोनों में आप मनुष्य किसे कहेंगे? लाठी मारने वाले को या आरती उतारने वाले को? जबकि मनुष्य जैसे दोनों ही दिख रहे हैं। दोनों के आंख है, दोनों के हाथ है, दोनों के पांव है, दोनों के मुंह है, दोनों का देखने में एक जैसा सब कुछ है। उसका भी खून लाल है, इसका भी रक्त लाल है। देखने में एक से है, सब कुछ है, परंतु व्यवहार अलग होने के कारण, स्वभाव अलग होने के कारण आप मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले तो हो सकते हैं, पर जिसके अंदर मनुष्यता होती है उसी को पूर्ण मनुष्य कहा जाता है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया धर्म अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नया रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं।
कई लोग होते हैं गलती करते हैं पर गलती को स्वीकार नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, वो इंसान कहलाने के योग्य नहीं होते। इसलिए आप मनुष्य बनिए, इंसान बनिए। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। अर्थात हम किसी से ना मरे, केवल मनुष्यों से मरे और बंदर से मरे। किसी ने रावण से कहा कि तुमने बड़ा सस्ता वरदान मांग लिया, इतने सारे मनुष्य हैं, कोई भी तुम्हें निपटा देगा। रावण बोला मैं ऐसे मनुष्य से मरूंगा जो पूर्ण मनुष्य है। तो पूर्ण मनुष्य कौन है? राम। इसलिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। लो, अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूं, 1 लीटर मैया, ओ मैया ध्यान दो मेरी मां। अच्छा एक बात बताइए, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाओ तो दूध कितने % बचा? बोलो, कितने % बचा? दूध तो बिल्कुल पानी हो गया। अच्छा, दूध में पानी मिला दो ना तो दूध की शुद्धता कम हो जाती है ना? क्वालिटी गिर जाती है कि नहीं? सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? मैया बताएंगी, ज्यादा पहनती हैं ये। बताओ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? हाँ, 24। अच्छा, सोने में थोड़ा सा तांबा मिला दो, पीतल मिला दो तो सोने की शुद्धता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे सोने में मिलावट करने से उसकी शुद्धता कम हो जाती है, ऐसे आप लोग जब पैदा हुए थे ना तो 24 कैरेट के मनुष्य थे, पर जैसे ही बड़े होते गए तो मिलावट इतनी होती गई कि शुद्धता खत्म हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हैं? आपके अंदर क्या क्या मिलावट हुई वो सुन लीजिए। जब आप बच्चे थे ना, छोटे से, 1 महीने के, 2 महीने के, 5 महीने के, 10 महीने के, तब आप 24 कैरेट के थे। पर आप ज्यों बड़े हुए तो क्या क्या मिलावट हो गई? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, कपट, छल, कितनी चीजें मिल गई आपके अंदर। क्या हुआ? आपकी शुद्धता कम हो गई। जरा बताइए कि आप कितने कैरेट के हैं? मैया आप कितनी कैरेट की हो? 24 की हो? अच्छा, आपकी आत्मा ही जवाब देगी कि आप कितने कैरेट के हैं। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोल सकते हैं। आपका अंतःकरण जवाब देगा कि आप कितने कैरेट के हैं। अच्छा बताइए, आप कितने कैरेट के हैं? बताओ आप, मैया जी आप बताओ। 24 की हो? नहीं। तो 20 की हो? मैया जी आप 20 की भी नहीं हो। अच्छा दादाजी आप कितने कैरेट के हैं? 5, 10, 15, 18, 2 कैरेट। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम 2 कैरेट के हैं। इतनी मिलावट हो चुकी, 2 ही सही बोल रहे हैं। वो स्वीकार कर रहे हैं कि हम 2 कैरेट के हैं। आप लोग भी 2 ही के हैं, पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इतनी मिलावट हो गई। भक्तों, कोई बात नहीं, कैरेट गिर गया
तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। यदि आपके सोने में मिलावट ज्यादा है तो आप उसे भट्टी पर डाल दीजिए, फिर क्या होगा? सोनी जी मिलावट अलग कर देंगे और शुद्ध सोना अलग कर देंगे। आपका बुढ़ापा आ गया, अब आप एक काम करिए, अपना जल्दी से इलाज कराइए और जितनी मिलावट आपने कर रखी सारी मिलावट को आप भस्म कर दीजिए, बस शुद्ध ही शुद्ध रह जाए, जो बचे शुद्ध बचे। बस जीवन की आखिरी सांस जब आप ले रहे हो तो क्या हो? एकदम शुद्ध हो आप, शुद्ध बुद्ध, कोई मिलावट ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। यहां रखो, कुछ ना रह जाए। तो मनुष्य का धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। रखवा दीजिए बेटा। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। आज से आप संकल्प लीजिए, प्रतिज्ञा करिए कि हमेशा सच बोलेंगे। कौन कौन मेरे साथ है? हाथ उठाएं। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हाथ उठाइए, सच बोलेंगे। गुटखा खाया है आपने, इसलिए पैसे कमाते हो? देखो मुंह भरा पूरा गुटखे से। ये बच्चे दिन भर मेहनत करते हैं पर गुटखा खा के घूमते रहते हैं। इनका मुंह देखो ना तो बदबू आती है, नाली से कैसी बदबू आती है, इनके पास जाओ तो बदबू आती है। बच्चे आजकल के 100 में से 99 बच्चे गुटखा खाते हैं और इनको लगता कि हम अच्छा कर रहे हैं। इनको कोई समझाए ना कि बेटा मत खाया करो, वो अपने को बेवकूफ मानते हैं। तुम बेवकूफ हो, पागल हो। हाँ मैया जी, आज से कसम खाएंगे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। अच्छा, बचपन में हम लोगों ने कहावत सुनी थी, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। बोलो, झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। वो सांप आपको मिला कभी? नहीं मिला। झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। इस पाप को आप रोक नहीं पाए, बस ये दुखद बात है। हमारे उपदेश की, हमारे ज्ञान की आप लोगों को जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ऑलरेडी जो आपके अंदर ज्ञान है, जो विवेक है, यदि आप उसी ज्ञान को फॉलो कर लें और उसी ज्ञान पर चल पड़े तो आपकी नैया पार हो जाएगी। जितना आपके पास है वो कम नहीं है, वही आपको भवसागर से पार लगा सकता है। परंतु समस्या ये है कि ज्ञान सबको है, हो गए हैं रट्टू तोता। एक जंगल से एक संत जी गुजरे तो गुरु जी ने देखा कि यहाँ बहुत सारे तोते थे। गुरु जी को लगा कि कोई बहेली आएगा, सारे तोते पकड़ के